Hello everyone and welcome to the show, welcome to the channel, welcome to the event which is organized by Destilingo and I am your own host and host Roma ma'am. So आज का दिन it is like अभी आज exactly not today but yes एक बार फिर से एक स्टूडेंट ने प्राउड फील करा दिया नॉट ओनली द फैमिली बट ऑल्सो मी अ स्टूडेंट जिसे वेलकम करते हुए आई फील वेरी गुड वेरी प्राउड ऑफ हिमसेल्फ और प्राउड ऑफ माई सेल्फ एज वेल. So I'm really happy to invite the showstopper of the day, and that is none other than Amit Singh, right? Please welcome Amit. Amit, please come. tar ऐसे ही होता ना. Congratulations Amit. Say thank you loudly. हम थोड़ा सा इग्नोर करेंगे क्योंकि अमित का वॉल्यूम लेवल थोड़ा सा है ऐसे, but still the things are fine. Good enough. Please be seated, Amit. Please be seated. Should I give it right now? Amit, this is as a token of love. And so, could you just hold it up for a moment? Thank you. Hold it up. See? अब ये सावन के टाइम पे इससे बेटर मुझे कुछ all of a sudden नहीं आया. This is the best gift which I have ever got. So this is for you forever and he is going to be ये तुम्हारे में हम सबके साथ हमेशा रहेंगे और तुम्हारे साथ तो तुम्हारी नई जर्नी की शुरुआत में and इसे साथ में रखेंगे, right? Please be seated. Please be seated. What this one should I अभी खिला दूं मैं? ठीक है, like this. शुगर फील आना चाहिए था सर, गवर्नमेंट ऑफिसर है. अच्छा मैंने तो पूरे तरीके से बताया नहीं. इज असिस्टेंट कमिश्नर प्रोविडेंट फंड से. आप मुझे इशारे मत करिए. लुक एट दिस. लाइक पहले उनको भोग लगा देती हूँ. अब तू खा ले. पूरा खा जाएगा ना? खा ले वो कैमरे में दिख जाएगा. तू खा सकता है. फिनिश कर दो. सो थैंक यू सो मच. लो इसको साफ हाथ से मैं रख दूं. ये भोले बाबा को किधर पे ऐसे संभाल के. ठीक है. सो अब वी आर गोइंग टू स्टार्ट एन इंटरव्यू विद अमित एंड अमित इज गोइंग टू शेयर द जर्नी, राइट? क्या कितना कैसे, और वहां पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप सभी के लिए कह रही हूँ, आपने लाइफ में जितना भी स्ट्रगल देखा हुआ है, जितना भी स्ट्रगल आप अभी कर रहे हैं, कई चीजें जो हाथ से लगता है छूट चुकी हैं, कई चीजें जो लगता है अब नहीं हो पाएंगी, उन सबका सोल्यूशन, उन सारे क्वेश्चंस का आंसर जो ऐसे नहीं मिलता है, बस आपसे लोग एक्सपेक्ट करते रह जाते हैं, आज वो हमने कोशिश की. अमित इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड हेल्प फॉर यू. सो लेट्स बिगिन दिस इंटरव्यू. अमित प्लीज बी सीटेड. Thank you. सो अमित, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द फीलिंग? Right now I'm feeling quite fantastic. There's a feeling of calm and compose for achieving something, bringing a smile to my parents, and I just had the best feeling of my life. So it's quite a accomplished feeling. It is a feeling, right? है ना, right? So it's like जैसा कि हम इंग्लिश में कहते हैं on cloud 9, और जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, सातवें आसमान पर होना. तो जितना मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम काफी जमीन से जुड़े हुए इंसान, तो सातवें आसमान पे बैठ के इस वक्त नजारा कैसे दिखता है नीचे का? सातवें आसमान पे मैं तो नहीं, लेकिन हाँ मेरे माता पिता जो है मेरी वजह से खुश हैं, तो उसके लिए मैं बहुत ज्यादा मतलब महादेव का शुक्रगुजार हूँ कि उनकी वजह से ऐसा करने को मिला. और बाकी अगर आपकी वजह से आपके पेरेंट्स खुश हो, उनके खुशी का रीजन आप हो, तो उससे अच्छी कुछ फीलिंग हो ही नहीं सकती. नो डाउट. बहुत टाइम से मैं इस चीज का इंतजार कर रहा था, लेकिन फाइनली यू गॉट इट, राइट? ओके. एवरीथिंग इज वेल दैट एंड्स वेल, और तुम्हारी तो ये शुरुआत है. सो अमित, सबसे पहले मैं चाहूंगी दैट यू टेल आवर व्यूअर्स अबाउट योरसेल्फ, लाइक हु यू आर, अ लिटिल ब्रीफिंग पार्ट. मेरा नाम अमित सिंह है. मैं बेसिकली बहराइच का रहने वाला हूँ, और मेरी पढ़ाई वगैरह स्कूलिंग सब कुछ बहराइच से हुआ है. इसके बाद बीटेक मैंने किया हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, जो कि गलगोटिया कॉलेज से किया है मैंने, ग्रेटर नोएडा में. उसके बाद से मैंने अपनी तैयारी शुरू की. शुरू में ये था कि प्रॉपर गाइडेंस ना होने की वजह से
मैंने कई सारे चीज़ों में ट्राई किया। हाँ, अभी मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज की तरफ गया, देन उसके बाद कुछ टाइम में बैंकिंग सेक्टर की भी तैयारी किया, फिर एसएससी सीजीएल भी देखा, ओके, बट फाइनली मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी में लगा। और उसके बाद से एक बारी मेरा इन्फोर्समेंट ऑफिसर का था, उसका भी यूपीएससी में मैंने इंटरव्यू दिया था 2022 में, और इस बार फाइनली मेरा एज ए असिस्टेंट कमिश्नर सिलेक्शन हो यूपीएससी के थ्रू। तो यही है कि आप तैयारी करते रहिए तो कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी, क्योंकि असफलताएं तो पहले अगर नहीं मिलेंगी तब आपको सफलता का महत्व नहीं पता चलेगा। राइट, तो इतनी असफलताएं शुरू में मैंने देखी, और उसके बाद जब सफलता मिली तो अब समझ में आता है कि हाँ, उन्हीं असफलताओं की देन है कि आज मैं सफल हूँ। राइट, यानी वो सीढ़ियां बहुत जरूरी हैं Yes. उस एक मकाम तक पहुंचने के लिए, जिससे अनफॉर्चुनेटली लोग डर जाते हैं, थोड़ा क्विट कर जाते हैं, बैक ऑफ कर जाते हैं। तो यहाँ पे अमित यही बता रहे हैं आपको, ये बहराइच, राइट? Yes. सो बहराइच वाले और आसपास सारा, लाइक हम अक्सर कहते हैं ना कि यूपी से हैं तो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, अरे सारे झंडे यहीं से गाड़े जा रहे हैं। सो यू नीड टू बी जस्ट कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ। अमित, लाइक you are from Bahraich, a core UP background, right? And उसके बाद जैसा कि तुमने बताया कि कई चीजों में तुमने अपने हाथ आजमाए कई जगह पे, राइट? लेकिन अनफॉर्चुनेटली तुम्हें वो नहीं मिल पाया जो तुम चाह रहे थे वहां से। तो वो कौन सी चीज थी जिसने तुम्हें आगे बढ़ते रहने पे, it inspired you? First of all, my parents, they've inspired me a lot. And they've always taught me that patience and perseverance is the key to success. Right. So there was a zeal to never give up, which I have learned from my father. So I have always tried my best. And there was a few mistakes which I was committing. Okay. Last time my interview was not as per which I have assumed it to be, but this time with the help of your lessons and teaching, Thank you. I was quite able to perform well in my interview. That's the reason I have secured AIR 23. Yes. फिर से एक बार इसको रिपीट करेंगे? It's all because of you. I have secured the AIR 23 rank just because of your classes which I have attained. Thank you It has so much. helped me a lot. Thank you so much. Because there was a agita problem, nervousness, and there was some time when I had to answer some specific or certain question which I have never read about it or study about it. But by virtue of your classes, I was able to answer all those questions, all those random questions quite confidently. Right. That's why I have secured. And that is why we have Destilingo, that is why we have Roma ma'am and the team over there. तो जैसा कि अमित ने भर भर के तारीफें करी हैं, और यकीन मानिए कोई स्क्रिप्ट पकड़ाई नहीं गई है, ये रियलिटी है। फिलहाल अभी नाउ द पॉइंट इज अमित, कि जैसे अनफॉर्चुनेटली हम कई बार सुनते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स नहीं कर पा रहे हैं तो वो कोई गलत फैसला ले लेते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए या उन स्टूडेंट्स के लिए जो हताश हो चुके हैं, व्हाट इज दैट थिंग ऑफ योर्स जो आप शेयर करना चाहोगे इनसे? मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि कई बार हमें लगता है कि मान लीजिए हमें किसी एग्जाम में एक्सपेक्टेशन है कि हम इसमें अच्छा करेंगे, और कई बार होता है कि हम परफॉर्म भी करते हैं उस हिसाब से, लेकिन रिजल्ट हमारे अकॉर्डिंग नहीं आता है। तो थक हार के बैठने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो आपने सोचा है लाइफ में, जो आपको अचीव करना है, आपने जो एक गोल सेट कर रखा है, उसको अचीव करने के लिए आपको पेशेंस और परसिवरेंस रखना बहुत जरूरी है, और एक जील आप में होनी चाहिए, अ जील टू नेवर गिव अप। राइट। सो बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच यू कैन अचीव एवरीथिंग एंड एनीथिंग, एवरीथिंग इज पॉसिबल। सो अब कभी भी हताश मत होइए। कई बार होता है कि आप फेल होते हैं एग्जाम में, बहुत लोग फेल होते हैं, बिल्कुल, बट जब आप अपनी असफलताओं से सीखते हैं तभी आप आगे बढ़ पाते हैं। बिल्कुल। असफल होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन असफलताओं से अगर आप सीखते नहीं तब आप असली में वास्तविक में आप असफल हैं। इसलिए हमेशा अपनी असफलताओं से सीखिए, राइट, तभी आपको अंततोगत्वा सफलता मिलेगी, मिलती ही निश्चित हो। राइट, यानी कहने का मतलब सिंपल ये है अमित का कि अगर आपका गोल बड़ा है तो हौसले और पेशेंस का लेवल भी बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि बनना बहुत कुछ है, बनना बहुत बड़ा है
और हम चाहते हैं कि बस झटाक से कोई चीज हो जा रहा है, क्योंकि कहते हैं ना मैगी 2 मिनट में बनती है, मगर ऐसा है नहीं, सच नहीं है ये, उसमें भी टाइम लगता है ना। Yes. ओके फाइन। सो नाउ अमित, अब मुझे ये बताओ कि एक गलगोटिया कॉलेज से तुमने किया हुआ है और तुमने कई जगह पे अप्लाई भी किया, तुमने पूरी मेहनत भी करी, कई इंस्टीट्यूट्स वगैरह भी तुमने देखे। फाइनली जब तुम डेस्टिलिंगो या मुझसे मिले, वो कौन सी बात थी जो इंग्लिश को लेकर के तुम्हारे अंदर थी, जो कि अक्सर खासकर जब यूपी स्टेट की बात करें तो अक्सर यहाँ पे स्टूडेंट का एक बट लगा के एक काम होता है कि मैम ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन फिर एक इंग्लिश का एक अलग सा चैप्टर स्टार्ट होता है जो बहुत ही, या तो हम कह सकते हैं नेगेटिव है, हताश है, या ऐसा है। उस केस में तुम्हें क्या लगा था जो तुमने ज्वाइन किया? मैं फर्स्ट टाइम जब आपसे मिला था तब मेरा इन्फोर्समेंट ऑफिसर का यूपीएससी में इंटरव्यू था, और मैंने आपकी पहली क्लास ही अटेंड की थी, और उसी समय मुझे समझ में आ गया था कि हाँ आपसे इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी आपसे ही वो करना है। फिर मैंने किया भी था नवंबर में, राइट। तो उसकी वजह से काफ़ी हेल्प मिली। तो एक ऑरा जो होता है, देन एक टीचिंग मेथड जो रहता है, उससे आप इन्फ्लुएंस होते हैं, और उसकी वजह से आपको लगता है कि नहीं पर्टिकुलर ये टीचर हमारे अकॉर्डिंग, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई बाकी टीचर अच्छे नहीं, टीचर सारे ही अच्छे हैं, राइट। बस ये रहता है कि क्योंकि टैक्टिक्स जो है जिस हिसाब से पढ़ाने का तरीका है, राइट, कि इजिली आपसे कन्वे कर सके, और जब आप चीज़ों को ना समझ पाइए तो वो आपको और अच्छे से क्लेरिफाई करे कि जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं। राइट। क्योंकि जैसे मेरे साथ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम ये थी कि एजिटा की प्रॉब्लम थी, क्योंकि पब्लिक के बीच में मैंने कभी बोला नहीं, और इंटरव्यू जल्दी मैंने फेस नहीं किया था, राइट। तो उस वजह से थोड़ी नर्वसनेस होती थी। बट जब से मैंने क्लासेस की, आपकी बाकी चीज़ों पे मैंने वर्क किया, अपनी डिमेरिट्स का पता चला, राइट। तो वो चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल रही, जिसकी वजह से बाद में दिन प्रतिदिन बढ़िया ही होता गया, और अभी जो लास्ट इंटरव्यू गया वो बहुत ही अच्छा गया था। राइट, राइट। तो सीधा सा है कि आपसे जुड़ने के बाद ये था कि कई सारी जो डिमेरिट्स रहती थी, जो हेजिटेशन रहती थी, और कई बार होता है कि हम पर्टिकुलर टॉपिक्स, जैसे हमारा फंडामेंटल्स तो हमारा तैयार है, बट इंटरव्यू में रैंडम्स क्वेश्चन पूछते हैं, बिल्कुल, और जिसके लिए आप प्रिपेयर नहीं किए हैं, बिल्कुल, और उनका आंसर आप तभी दे सकते हो जब आप कॉन्फिडेंस हो आंसर करने के लिए। एग्जैक्टली। जैसे मेरा मीडियम इंग्लिश ही था, तो पहले मुझे दिक्कत होती थी, तो मैं जो क्वेश्चन रहते थे, जो अपने सब्जेक्ट के क्वेश्चन रहते थे बाकी कोर्स से रिलेटेड, तो उनकी तो मैं तैयारी करता था, तो उनके बारे में तो मुझे अच्छे से तैयार था। बट कई बार होता था कि सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन है, बाकी इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन है, जिनकी आप तैयारी अच्छे से कभी भी आप पूरी तरीके से तैयार नहीं कर सकते। ट्रू। बट जब आप एक प्रॉपर गाइडेंस प्रोग्राम आप ज्वाइन करते हो, तो आपको ये रहता है कि किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए, किसी भी सिचुएशन बेस्ड पूछा जाए क्वेश्चन, तो आप उसके लिए तैयार रहते हो। राइट। आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आप आंसर कर सकते हो। राइट। तो वहाँ पे बहुत हेल्प मिली, और उसी की देन थी कि कई सारे क्वेश्चन जो मेरे इंटरव्यू में यूपीएससी में पूछे गए, तो मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एटलीस्ट अगर मुझे नॉलेज होगी तो मैं कॉन्फिडेंटली उसका आंसर कर सकता हूँ। राइट, राइट। सेंटेंस फॉर्मेशन की दिक्कत वहाँ पे नहीं हुई, क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्पेशली जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, या फिर जो ग्रामीण परिवेश या फिर हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं, उनके साथ दिक्कत होती है कि उनको आंसर तो आ रहा है, लेकिन वो कॉन्फिडेंट नहीं आ पाता कि वो आंसर कर पाए। राइट। तो वो मीडियम वाला जो बैरियर उनके लिए बहुत बड़ा हो जाता है। लैंग्वेज मीडियम बैरियर। लैंग्वेज बैरियर बहुत बड़ा होता है। राइट। और जब आप जुड़ेंगे यहाँ पे तो उससे काफी ज्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि लास्ट टाइम में पहली बार आपसे मिला था, तो वहाँ पे ही मेरा ये हो गया था कि नहीं काफ़ी हेल्पफुल है, तो मैंने वहाँ किया। देन उसके बाद फिर डेस्टिलिंगो यहाँ पे भी आपके सेंटर पे भी मैंने ज्वाइन किया। राइट। और इस इंटरव्यू के पहले मैंने ऑनलाइन क्लासेस भी ली हैं। यस। तो उन्हीं ऑनलाइन क्लासेस की देर है कि जो मैंने 1-1.5 महीने जो पढ़ा है वहाँ पे, उसकी वजह से काफ़ी जो है चीज़ें सॉर्ट आउट हुई, और जो चीज़ें थी उन पे मैंने वर्क किया, उनको रेक्टिफाई किया, और फाइनली राइट। सो बेसिकली अमित वांट्स टू से कि हमारा अपना इंस्टीट्यूट भी है लखनऊ में, अलीगंज में, और अगेन बाय द नेम ऑफ डेस्टिलिंगो, और ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल रहती हैं, जैसे हम पीटी क्लासेस यानी पर्सनालिटी, ये जो हमारी पर्सनल ट्रेनिंग सेशंस होते हैं उसके तहत हम वो भी प्रोवाइड करते हैं। और अभी अमित जैसे क्या होता है, जो ज्यादातर जो स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं
वो ये लेके आते हैं कि मैम या तो वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें कोर ग्रामर समझनी है, या तो मेरे पास वो आते हैं कि मैम हमने यूपी बोर्ड से पढ़ा हुआ है तो इंग्लिश मुंह से निकलती नहीं है, या तो फिर वो आते हैं कैटेगरी जो कहते हैं मैम हम अंग्रेजी समझ तो लेते हैं मगर जब रिवर्ट करने की बारी आती है तो नहीं हो पाता है, राइट। तो तुम्हें क्या लगता है कि डेस्टिलिंगो इन सब चीजों में रियली खरा उतर पा रहा है लोगों के एक्सपेक्टेशंस पे कि हाँ आप जब यहाँ आते हैं तो आपको जज नहीं किया जाता, आपको बाकियों से कंपेयर नहीं किया जाता, आपको ये बताने के बजाय कि आपको क्या नहीं आता इस बात पे फोकस किया जाता है कि ये मुमकिन हो कैसे सकता है, राइट। सो जहां तक अभी हम लोग को मालूम है कि अब तो इंग्लिश हैज बिकम रियली क्रूशियल, और ये इंटरव्यू भी हम बाइलिंगुअल इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे व्यूअर्स हर बात को ढंग से, अनफॉर्चुनेटली अगर वो नहीं तो समझ पाए। सो अभी यू टेल मी वन थिंग, इस वक्त इंग्लिश की इंपॉर्टेंस क्या है? First of all, about this institution is the best platform which I have ever seen. Thank you. So everyone who really wants to improve their English, if anyone wants to crack exams like SSC, CGL or bank exam where English is compulsory, so they need to join this platform. क्योंकि यहाँ पे लोगों के साथ उस तरीके का बैरियर वहाँ पे नहीं रहता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जहाँ पे 10 स्टूडेंट मान लीजिए हैं तो सबका अलग अलग प्लेटफॉर्म है, सबका अलग अलग साइकोलॉजिकल अप्रोच है, राइट। और किसी का ये है कि उसको ग्रामर आती है, किसी को ग्रामर नहीं आती, राइट। किसी को रहता है कि उन्हें इंग्लिश समझ में तो आती है, वो लिख भी लेते हैं अच्छा, लेकिन उन्हें बोलने में दिक्कत होती है, उनको बोलने में हेजिटेशन होती है, राइट। तो यहाँ पे यही चीज सबसे अच्छा लगा कि किसी को आती है, किसी को इंग्लिश नहीं भी आती, सभी पे वर्क किया जाता है और किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता या हे दृष्टि से नहीं देखा जाता कि इन्हें बिल्कुल भी कुछ नहीं आ रहा। जो भी आ रहा है उन्हें उसके लिए तारीफी की जाती है और बढ़ावा दिया जाता है, और डे बाय डे लोगों में इम्प्रूवमेंट देखी गई है। ओके, गॉट इट। और ग्रामर के साथ साथ बेसिकली डेस्टिलिंगो में और क्या क्या मिला तुम्हें? ग्रामर के साथ साथ एक तो इंटरव्यू के रिगार्डिंग भी प्रिपरेशन होती है, और जो कि ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर जो जिनका इंटरव्यू का ही है उनको बाकी को भी गाइड किया जाता है, राइट। कई बच्चे मैंने देखा कि जो प्राइवेट सेक्टर्स में गए यहाँ से इंटरव्यू की तैयारी करने के बाद गए हैं और अपना, क्योंकि इंग्लिश आज की डेट में नेसेसिटी है, बिल्कुल। आप किसी भी फील्ड में जाएंगे, आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं या कहीं भी आप जाते हैं, तो इंग्लिश एक नेसेसिटी है। क्योंकि होता ही है कि जब आप कहीं मान लीजिए दूसरे स्टेट में जाते हैं तो वहां पे लैंग्वेज बैरियर आपके लिए होता है, बिल्कुल। वहां पे एक अगर आपको दूसरी लैंग्वेज नहीं आती है आप, तो फिर आपको दिक्कत होगी, कम्युनिकेट करने में दिक्कत होगी, आपको डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम होगी, और जब आप इंग्लिश जानते हो तो आप इजिली कम्युनिकेट कर सकते हो। आप किसी दूसरे स्टेट में जाइए या फिर किसी दूसरी कंट्री भी आप जाइए, तो आज की डेट पे रिक्वायरमेंट इंग्लिश की बहुत ही ज्यादा है, उसकी महत्ता अगली अलग ही है, और इसलिए लोग उस पर वर्क कर रहे हैं। क्योंकि आप केवल इंग्लिश में स्पीकिंग ही अच्छे से आप सीख लीजिए, इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में अच्छे से जान लीजिए, तो आपके लिए कई सारे द्वार खुल जाते हैं। आप प्राइवेट सेक्टर में कई सारे बीपीओ केपीओ हैं, आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल। बाकी कई जो है प्राइवेट सेक्टर में वैकेंसीज आती हैं, राइट, तो वहां पे वो चाहते हैं कि यू हैव टू बी अ फ्लुएंट स्पीकर, यस, सो इट हेल्प्स यू अ लॉट। सो सभी को ज्वाइन करना चाहिए, और ऊपर से आपकी खुद की भी पर्सनालिटी इंप्रूव होती है। अब 4 लोगों के बीच में रहते हैं तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो लोगों को भी एक अलग सी फीलिंग आती है कि नहीं, राइट, यानी वो एक जो बोलते हैं ना कि थोड़ा हटके वाली जो फीलिंग आती है वो आ जाती है, राइट। अब एक इमोशनल क्वेश्चन, जब तुमने अपना रिजल्ट देखा दैट ऑल इंडिया रैंकिंग 23rd रैंक, सो ये मतलब मैं तुम्हारी जैसे कहते हैं ना कैपेबिलिटी पे डाउट नहीं कर रही, अगर ये मेरे ख्याल से मेरा खुद का भी होता तो एक पल वो होता है ना जब वो एक अनबिलीवेबल होता है, तुम्हारा क्या था? बिल्कुल ही अनबिलीवेबल था, और पहली बार तो मैं विश्वास ही नहीं कर पा रहा था, राइट, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने फेलियर देखा था, और लास्ट टाइम मुझे इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन लास्ट टाइम जब मैंने इन्फोर्समेंट ऑफिसर का इंटरव्यू दिया तब था।
तो उस टाइम पे मैं कहीं ना कहीं ज्यादा निराश हुआ था। राइट। और इस बार जब मैंने आपकी रिजल्ट अपना देखा तो कहीं ना कहीं मैं मुझे बिल्कुल ही विश्वास नहीं हुआ। मैंने एक बार रोल नंबर से चेक किया, देन फिर दोबारा मैंने अपने नाम से चेक किया। उसके बाद भी वो फीलिंग कहीं ना कहीं अभी आज तक भी जो है मैं उसको पूरी तरीके से आत्मसात नहीं कर पाया हूँ। बट फिर उसके बाद फिर मुझे थोड़ा लगा कि नहीं, फाइनली मेरा ही नाम है और मेरा ही सिलेक्शन हुआ है। फिर उसके बाद मैंने अपने पेरेंट्स को बताया, फादर को मैंने कॉल किया। तो उसके बाद बहुत मतलब आउट ऑफ दिस वर्ल्ड वाली फीलिंग आती है और एक सेटिस्फैक्शन रहता है कि आपकी वजह से आपके माता पिता खुश हैं। यस। और जब आपके माता पिता की आंखों में आंसू हो आपकी वजह से और खुशी के आंसू हो, राइट, तो वो सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है। नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट। तो वो मैंने कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हाँ, मतलब वो जो एक फेलियर वाला चेहरा होता है, वो जो एक हताश हो जाने वाले आंसू होते हैं, उन सब की जो भरपाई की फाइनली, इट वाज वर्थ इट, राइट। तो इतनी सारी दुआएं, इतने सारे कंग्रेचुलेशंस और इतनी सारा मिठाइयां थोड़ी कमी करनी पड़ेगी क्योंकि बीमारी भी हो सकती है। तो इन सब के साथ एक थोड़ा तो अलग फील आ ही रहा होगा, मतलब एक थोड़ा सा तो अभी आता है, नहीं? मैम फील का है कि जैसे जब भी आप तैयारी करना शुरू करते हो, हाँ। मैं ही नहीं, जितने भी स्टूडेंट हैं जो भी तैयारी करते हैं, हाँ। तो सबसे पहले उनका उत्तरदायित्व रहता है उनके माता पिता की। राइट। तो सभी के अपने ड्रीम्स होते हैं कि मैं कुछ कर लूँ, फिर ये करूँगा वो करूँगा, सबका अलग अलग रहता है। बट सबसे पहला रहता है कि उन्हें कुछ अपने माता पिता के लिए करना है। तो जब आप उनके लिए कुछ कर पाते हो और आपकी वजह से वो खुश होते हैं, तो मैं नहीं मानता कि उससे अच्छा पल कुछ हो सकता है आपकी लाइफ में। राइट। तो अगर वो आप अचीव कर लिए तो आपको लगता है कि आपने सब कुछ अचीव कर लिया। राइट। उतनी खुशी कल को शायद जब फर्स्ट सैलरी मिलेगी मुझे तब उतना नहीं होगा जिस टाइम पे मैंने अपने पापा को बताया था, मम्मी को बताया था कि मेरा सिलेक्शन हो गया, और उनके चेहरे पे खुशी थी और खुशी के आंसू थे। तो उससे बढ़िया फीलिंग तो हो ही नहीं सकती। ये अनकंडीशनल है, लिटरली अनकंडीशनल, राइट? सो आप जितने लोग भी आप कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, मतलब लेट इट बी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, लेट इट बी व्हाटएवर, बैंकिंग या कोई भी हो सकता है, अगर आप एक छोटी सी नौकरी की तलाश में और अभी तक कोई भी इंटरव्यू क्रैक नहीं हो पा रहा है, सो पहले तो ये दिमाग से ये निकाल देना होगा कि लाइफ इज गेटिंग वेरी हार्ड ऑन यू। ऐसा कुछ नहीं है, बस हाँ, जैसे कि मेरी मदर कहती है, जिसको मैं हमेशा मानती हूँ, कि अगर बहुत इंतजार हो रहा है तो कुछ बहुत बेहतरीन है जो आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। जैसे अमित ने अभी इतनी सारी चीजें आपके साथ शेयर की कि अभी अगर आप हताश हैं, निराश हैं, थोड़ा रोना आ रहा है, तो ठीक है, इट्स ओके। बट फाइनली जब वो एक खबर आती है ना, एक अच्छी वाली, और विद द पेरेंट्स क्राई, विद द ब्यूटीफुल स्माइल, और एक मिक्स फीलिंग होती है, आप उससे बस इतना सा दूर हैं। सो आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें लगे रहिए, बिकॉज एग्जाम्पल इज राइट हियर, एंड this is the happy journey that you have started, Amit. So before we like give it up over there, what is that last thing that you would like to say to the youth? एक अपनी तरफ से एक बेहतरीन इंसाइट, सजेशन। मेरी तरफ से सजेशन यही रहेगा कि सबसे पहले तो आप अपना गोल सेट करिए, और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जानिए, और उसके सिलेबस के बारे में जानिए, और पर्टिकुलर स्पेसिफिक जो मटेरियल हो उसको फॉलो करिए, और किसी भी हाल में पेशेंस और परसिवरेंस को मत छोड़िए आप, क्योंकि इसी की वजह से आप अचीव कर सकते हैं। कई बार लगता है कि आप कई सारे एग्जाम में आप बैठे और असफलता मिली, तो सफलता का महत्व तभी है, तभी ज़्यादा आपको अपनी सफलता अच्छी लगेगी जब आपने असफलताएं देखी हो। बगैर असफल हुए सफल होने का कोई महत्व नहीं है। तो इसीलिए आप प्रॉपर तैयारी करिए, और किसी भी हाल में हिम्मत मत हारिए। आप तैयारी करते रहेंगे तो सफलता निश्चित तौर पे मिलेगी। तरीके बदलिए लेकिन गोल नहीं, गोल आपका सेम होना चाहिए और निश्चित तौर पे आप अचीव कर सकते हैं। That's it. And this is how we begin with this. That's it, right? सब लोग ग्रीन सिग्नल देंगे सर। Thank you so much. Thank you, Amit, for coming over there. Thank you so much, and a very happy journey for your future. Thank you so much. That's it.